पर बोलने का जो मौका दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से दूसरी बार कृषि का अलग से बजट पेश करके और किसान के हित में जो निर्णय लिए वो आप लोग के सामने है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने कई प्रकार की बातें की है। मैं आपके माध्यम से बैठे हुए विपक्ष के सदस्यों से पूछना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगनी करूंगा। 2022 खत्म हो चुका है और 2023 चल रहा है। आज भी वो किसान जिसका चाहे सरसों का भाव हो, चने का भाव हो, लहसुन का भाव हो, जो जिन्स चाहे वो रबी की हो या खरीफ की हो, आज भी वो की वही है। लेकिन जो चुनावी एजेंडा होता है वो इनका कथनी और करनी मंत्र है। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानित गहलोत साहब का और कृषि मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी की बार बार बात करते हैं कि उन्होंने कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऋण माफ हो गया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो ऋण माफ किया वो आप लोगों के सामने है। आप गांव की चौपाल पर जाकर और वेबसाइट पर इस चीज का आकलन करिए कि किस किसान का कर्जा माफ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसी सदन में 3 बार कहा है कि जो भारतीय बैंक है जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, हम उसको समझौते योजना के तहत जो किसान के हिस्से की जो राशि है वो राजस्थान सरकार वहन करने के लिए तैयार है। आप भारत सरकार से निवेदन किए और उन किसानों का भला करने के लिए हमारे सहयोग किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में निवास करती है और हिंदुस्तान की आत्मा गांव में नहीं किसान के अंदर निवास करती है। जिस दिन किसान अन्न पैदा करना छोड़ देगा, ना गांव बसेगा ना शहर बचेगा। आज उस किसान की जो दुर्दशा है वो आपसे और हमसे छपी हुई नहीं है। चाहे वो शीतलहर की बात हो, प्राकृतिक ओलावृष्टि की बात हो, आंधी तूफान की बात हो, या गर्मी के समय करंट से उसकी फसल जलने की बात हो, वो बेचारा इस आशा और विश्वास के साथ उस खेत में काम करता है कि फसल तैयार होगी, मैं मेरी बेटी की शादी करूंगा, मैं पक्का मकान बनाऊंगा, मैं ट्रैक्टर लाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से उस पर जो प्राकृतिक प्रकोप का जो पार्ट टूटता है वो किसान उससे उबर नहीं पाता और फिर अगली बार वही सपना लेकर वही आशा लेकर खेत पर चला जाता है। मैं माननीय सभापति महोदय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे हाड़ों की जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, सरसों की खेती होती है, जमीकंद जो जमीन में पैदा होने वाली फसलें होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर चाहे वो सुअर हो, रोजड़े हो और हिरण हो, 3 तरह के जानवरों से इतने परेशान है कि रात भर किसान खेत पे रहता है। आपने तारबंदी के माध्यम से किसानों को किसान की फसल को रोकथाम के लिए योजना लागू की गई है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि जो रोजड़ा होता है, जो हिरण होता है, वो 4 फीट 5 फीट 6 फीट के जो तारबंदी होती है उसको एक फलांग में ढक जाता है और रात भर में 1,000 500 के झुंड में हिरण आते हैं, 10 15 20 के झुंड में रोजड़े आते हैं। वो एक व्यक्ति जो किसान जो खेत पर रुखवाली करता है उसके बस की नहीं होती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से और कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो हिरण और जो रोजड़े हैं, जो जंगल है, इनको किसी भी प्रकार से जंगल में छोड़ने का प्रयास किया जाए ताकि यहाँ पर उसको चढ़ने के लिए चारा मिल सके, पीने के लिए पानी मिल सके, रहने के लिए छाया की व्यवस्था हो सके और जो किसान जो पीड़ा से जूझ रहा है उससे उसको निजात मिल सके। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से किसान को गणेश मानकर जिस प्रकार से जो काम किए गए वो आपके सामने है। मैं माननीय मंत्री महोदय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और विपक्ष में बैठे हुए नेताओं को बताना चाहूंगा कि जो आपके 5 साल के जो कार्यकाल था उसमें जो काम किए वो आप लोगों के और हमारे 4.5 साल में जो काम हो रहे वो आप लोगों के सामने। फसल बीमा योजना अंतर्गत आपके टाइम पे 5 करोड़ 45 लाख की संख्या थी, जो हमारे टाइम पे अभी 4.5 साल में 8 करोड़ 80 लाख है।
फसल बीमा योजना अंतर्गत राज्यांश प्रीमियम राशि का जो भुगतान हुआ आपके टाइम में पूरे 5 साल में 3,376 करोड़ था, जो हमारे टाइम पे 10,671 करोड़ है। फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा जो क्लेम जो राशि है वो आपके टाइम में पूरे 5 साल में 7,177 करोड़ है, जो हमारे टाइम पर 4.5 साल में 18,500 करोड़ है। कृषि में अध्ययन प्रोत्साहन राशि के रूप में जो छात्रों को दी जाती है आपके टाइम में 55,261 थी, हमारे टाइम में 4.5 साल में 80,459 है। खेत की तारबंदी पर आपने पूरे 5 साल में 3,52,000 हेक्टेयर में तारबंदी की थी, हमारी 4.5 साल में 37,45,000 मीटर हेक्टेयर में जो दी गई है। फार्म पॉइंट की बात करो आपके टाइम पे 21,353 थे, हमारे टाइम में 21,755 में। इसी प्रकार से पावर अप संयंत्र योजना के तहत आपके टाइम पे पूरे 5 साल में 1,38,254 हेक्टेयर में किया गया, हमारे टाइम पे 4.5 साल में 2,30,829 हेक्टेयर। मिनी ड्रिप एवं मिनी फव्वारा योजना में आपके टाइम में 92,364 हेक्टेयर में दिया गया, हमारे टाइम पे 4.5 साल में 1,28,156 हेक्टेयर में। आपके टाइम पे पूरे 5 साल में सोलर पंप सेट 30,619 दिए गए, हमारे 4.5 साल के कार्यकाल में 60,410। कम लागत के प्याज भंडार गृह आपके टाइम पे 3,232 संख्या थी, हमारे 4.5 साल के कार्यकाल में 4,662। तो जो आंकड़ा है आपका 5 साल का उठा कर देखो और हमारे इस टाइम का उठा कर देखो। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे जिले में कृषि महाविद्यालय नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को निवेदन किया, उन्होंने पिछले बजट में 2 जगह, एक शाहबाद में और एक 12 में कृषि महाविद्यालय खोला गया। हमारे यहाँ पर चाहे पशुधन सहायक की बात हो, कृषि प्रशिक्षक की बात हो, सुपरवाइजरों की बात हो, जितनी संख्या में हमें आवश्यकता थी माननीय मंत्री महोदय ने और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने देने के प्रयास किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो पशुधन सहायक है और जो डॉक्टर है, लेकिन जहां पर हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र है या जो चिकित्सालय वहां पर दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती है। हमारे यहाँ पर एक्सरे मशीन है, सोनोग्राफी मशीन है, लेकिन उनको चलाने के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है, क्योंकि जानवरों में भी उसी प्रकार की बीमारियां आ रही है, क्योंकि जो खाद्यान्न इंसान खाता है वही खाद्यान्न उनको मिल रहा है, उसी में भी पेस्टिसाइड वही है जो इंसान के खाद्य पदार्थों में पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। इसलिए मेरा आपसे के माध्यम से निवेदन है कि जो जिला चिकित्सालय हो या उपखंड स्तर के चिकित्सालय हो, वहां पर जो लैब है, जो हमारी लेबोरेटरी है, वहां पर रेडियोग्राफर की बात हो या सोनोग्राफी के डॉक्टर की बात हो या उनके जो समस्त प्रकार के टेस्ट होते हैं उनके लैब टेक्नीशियन की बात हो, उनके पदों को भरा जाए ताकि समय पर जो पशु जो बोल नहीं सकता है, जो पीड़ा को अपनी बता नहीं सकता, उनका समय पर इलाज हो सके। साथ ही मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो फसल बीमा योजना है इसमें कई प्रकार की त्रुटियां हैं। एक ही गांव में एक ही पटवार मंडल होता है, एक ही राजस्व गांव होता है, और जब क्लेम आता है तो एक काश्तकार के तो ज्यादा आता है और दूसरे काश्तकार के कम आता है। फसल भी एक होती है टीप में, तो इसमें कहीं ना कहीं भिन्नता होती है। 2021 का हमारे 12 जिले में फसल बीमा आ चुका है, लेकिन 2022 का अभी बाकी चल रहा है। लगभग 55,000 किसानों को ये आना बाकी है। साथ ही अभी जो मौसम का विभाग की जो चेतावनी है, हमारे यहाँ पर सरसों की, चने की, गेहूं की कटाई भरमार चल रही है, मंडी में रखने की जगह नहीं है। किसान बेचारा अपनी फसल को रखे तो कहां रखे, वो मंडी में ले जाता है, प्लेटफार्म पर रखता है, अतिवृष्टि हो जाती है, उसकी फसल भाग निकल जाती है, लेकिन उसको कोई उसमें जो मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार की जो गाइडलाइन है, जो इस प्रकार की जो खामियां है, मैं माननीय मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इनको में सुधार करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, जो दो मिनट समाप्त करें। जो पशुओं की स्थिति है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज रात के टाइम पे आप हाईवे पे निकलोगे, स्टेट हाईवे पे निकलोगे या गांव की सड़कों पे निकलोगे, किसान बेचारा मोटरसाइकिल से जाता है, हर समय उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसको क्लेम देने की आवश्यकता आती है तो कहते हैं इसका रोड पे एक्सीडेंट हुआ है साहब, हमारे कृषि उपकरण मंडी के दौरान नहीं था। वो बेचारा रात में खेत पे पानी देता हुआ आता है, फसल काटता हुआ आता है, रखवाली करता हुआ आता है।
तो ये जो मापदंडों में दोहरीता है, इनमें भी कहीं ना कहीं शिथिलता देने की आवश्यकता है, क्योंकि किसान रात के टाइम पे भी आता है, दिन के टाइम पे भी आता है, खेत से रोड पे होकर निकलता है, तो रोड के एक्सीडेंट को उसको कृषि उपज मंडी से जोड़ने का में प्रावधान करना चाहिए। साथ ही हमारे हाड़ौती में और विशेषकर 12 जिले में जो खेती होती है वो ट्यूबवेल की खेती है। पानी 400-500 फुट की गहराई से लाया जाता है, किसान को 5 घंटा बिजली मिलती है, डीजल समय पर नहीं मिलता है, खाद समय पर नहीं मिलता है, इतनी महंगी खेती करके और उसको उसका फसल का भाव समय पर नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारे माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो पेस्टिसाइड, जो नकली पेस्टिसाइड आज बाजार में है, किसान यूरिया के नाम पर ठगा जा रहा है, डीएपी के नाम पर ठगा जा रहा है, पेस्टिसाइड के नाम पर ठगा जा रहा है, उसको बिल नहीं दिया जाता है। वो बेचारा खेत में जाकर डीएपी डालता है, यूरिया डालता है, वो गलता नहीं है, जो बीज लाता है वो उगता नहीं है, जो दवाई लाता है वो काम करती नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खाता रहता है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो हमारे ड्रग्स इंस्पेक्टर होते हैं, जो हमारे कृषि पर्यवेक्षक होते हैं, जो हमारे अधिकारी होते हैं, समय समय पर इनकी जांच करें, जो सैंपल उनके पास जो दवाइयां होती है उनकी जांच करें, ताकि किसान को जो नकली खाद, नकली बीज और नकली पेस्टिसाइड दिया जा रहा है उससे उसको निजात मिल सके। साथ ही मेरा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है, क्योंकि आप किसान की पीड़ा को समझ सकते हैं और किसान, आपने घोषणा की है बजट में कि राजस्थान के किसान को मैं परिवार का सदस्य मानता हूं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो उसको खेत में पानी की देने की आवश्यकता पड़ती है, कम से कम उसको 8 घंटा बिजली दी जाए, वो भी दिन में देने का प्रयास करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।